Good morning to all of you. I hope you all are fine and doing pretty well in your examination. My dear students, this is my new video, and in this video I am going to discuss a very new topic, that is square root. It's not a new topic, actually it's very important topic for all of you. It is introduced in class 8 CBSE mathematics, okay, and it remains the integral part of our arithmetic calculation. ये टॉपिक इंट्रोड्यूस होता हो लेकिन 8th स्टैंडर्ड में, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जब आप 11th स्टैंडर्ड में भी रिसेंटली मैंने देखा कि जब आपको एसडी निकालना पड़ता है, स्टैंडर्ड डेविएशन, तो उसमें आपको क्या करना पड़ता है, अंडर रूट वेरिएंस लेना पड़ता है। तो वहाँ पर जब आपको रूट की ज़रूरत पड़ती है तो देयर आर मैनी स्टूडेंट दोज हु आर अनेबल टू कैलकुलेट द राइट वैल्यू ऑफ द रूट बिकॉज दे डू नॉट नो द मेथड कि अगर कोई नंबर, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिया है 2057, जो कि अपने आप में एक होल स्क्वायर नहीं है, तो अगर वो होल स्क्वायर नहीं है देन हाउ टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट। इसका एक प्रॉपर टेक्निक होती है, प्रॉपर स्टेप्स होती हैं। तो अगर हमें वो स्क्वायर रूट आता है निकालना तो ये हमको बहुत हेल्प करेगा। आपको करना क्या है, इस वीडियो को पूरी तरीके से देखिएगा, एक एक स्टेप को क्लियरली समझिएगा और कॉपी और पेंसिल साथ लेके बैठेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। फिर आपके जो भी क्वेरीज हों वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक। तो अब आपको करना क्या है, देखिए हमारे पास नंबर दे रखा है क्या, 2057। तो सबसे पहले आप देख रहे हो मैंने क्या करा हुआ है, आपने एलसीएम निकालना सीखा होगा, एचसीएफ निकालना सीखा होगा, ठीक है। तो आप जानते होंगे इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन पहले ड्रॉ कर लिया। अब जो भी हमारा नंबर है 2057, तो हमने 2057 को यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करा, 2057 को यहाँ पर लिख दिया, ये रहा। अब आपकी टेक्निक क्या है, आपकी टेक्निक ये होती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो पहला स्टेप है, तो पहले आप ये सब चीज़ें ध्यान से सुनिएगा कि स्टेप 1, ये मैं आपको साइड से बताती जाती हूँ। स्टेप 1 क्या है, आपको पेयर बनाने होंगे, ठीक है। क्या करना होगा, पेयर बनाने होंगे फ्रॉम बैकवर्ड डायरेक्शन। तो बैकवर्ड डायरेक्शन यानी कि इस साइड से, ज़्यादातर अब ऐसे बनाते हैं पर हमें उल्टा साइड से बनाना है। तो उल्टा साइड से जब आप पेयर बनाओगे तो 5 7 ये एक पेयर हो गया, फिर उसके बाद 0 2 ये एक पेयर हो गया। तो इस तरीके से हमने पेयरिंग कर ली। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा, सपोज करो हमारे पास क्या है, 4 डिजिट ना होके कोई और नंबर ऑफ डिजिट है, सपोज नंबर ये ना होके ये होता। अगर नंबर ऐसा भी होता तब भी हम क्या करते, पहला पेयर ये हो गया और यहाँ पे पेयर नहीं भी बचा है तो हमारा कौन रह जाएगा, 2। तो यानी आपको काम जो करना है, पहला स्टेप क्या है, आपको बैकवर्ड चेनिंग यानी कि पीछे से ही शुरुआत करनी है, आगे से पेयरिंग नहीं करनी। ज़्यादातर ये मिस्टेक होती है, इसलिए मैं आपको अगेन एंड अगेन बता रही हूँ कि आप पीछे से बनाएंगे, ठीक। तो पहला स्टेप हो गया इसको पेयर करना। अब आप देखो दूसरा स्टेप करना क्या है। दूसरा स्टेप जो हमारा होता है वो होता है कि आप एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करिए, फॉर एग्जाम्पल x, जिसका उसी के संग मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, जो भी हमारा फर्स्ट पेयर है उससे छोटा हो, यानी जो भी हम फर्स्ट पेयर लेकर चल रहे हैं उससे वो छोटा होना चाहिए, उसके इक्विवेलेंट होना चाहिए, ठीक। तो आप देखो मैंने साइड में, अगर आप इस साइड देखोगे तो छोटे वाले सारे स्क्वायर्स लिखे हुए हैं जो आपको बहुत जल्दी हेल्प करेंगे कि कौन सा नंबर हमें यहाँ चूज़ करना है। यहाँ नंबर कौन सा है, हमारा पहला पेयर 20 है। अब आप यहाँ देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो यानी कि 5 का स्क्वायर जो होगा वो हमारा क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो हम कौन सा स्क्वायर चूज़ करेंगे, यहाँ पर 4 का स्क्वायर चूज़ कर लेंगे। तो हम यहाँ पर इस तरीके से लिखते हैं, देखिए पहले 4 हमने यहाँ लिखा, फिर 4 यहाँ लिखा और एक बार और 4 लिखा जाएगा, यानी 3 टाइम्स जो भी नंबर हम लेंगे वो 3 टाइम्स लिखेंगे, ठीक। अब उसके बाद यहाँ पर ये लिखा तो यहाँ आपका नंबर आ गया 4 4 16। अब आप एक चीज़ और नोटिस करिएगा, देखिए ये आपका क्या है, लेफ़्ट कॉलम है, ये आपका क्या है, राइट कॉलम है। लेफ़्ट कॉलम में तो आप इन दोनों का एडिशन लिखेंगे और राइट कॉलम में आप इनका मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे। जैसे 4 4 16 वो आपने यहाँ लिख दिया। उसके बाद जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर 4, ठीक है। और यहाँ इन दोनों को हमें क्या करके लिखना है, ऐड करके लिखना है, दैट बिकम्स 8। क्लियर हो गया। लेफ़्ट कॉलम में हम इनको क्या लिखेंगे, ऐड करके लिखेंगे, और राइट कॉलम में हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे, दैट इज 16। फिर हमने क्या करा, सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमें क्या मिल गया यहाँ पर 4। इतना क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। अब आपको क्या करना है, देखिए जैसे डिवीजन में हम लोग क्या करते हैं
कि जब हम कोई भी चीज़ इस तरह से डिवाइड करते हैं उसके बाद हम लोग डिजिट को नीचे लेकर आते हैं आगे डिवीजन को करने के लिए, लेकिन यहाँ हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर रूट कर रहे हैं। तो स्क्वायर रूट का रूल क्या होता है कि आपको पूरा पूरा पेयर नीचे, क्योंकि हम पेयर में बात करते हैं, तो हम पूरा का पूरा 57 जो है उसको नीचे लेकर आ जाएंगे, यानी ये हमारा हो गया 57। ठीक, अब आपका नंबर क्या बन गया 457, ये क्या है 8। ठीक, अब हम अपनी डिवीजन की टेक्निक लगाएंगे जो हमने बहुत छोटे क्लासेस में 4th और 5th में सीखी है। क्या करते हैं हम लोग, 8 से पहली डिजिट कौन सी है 4। 4 तो पॉसिबल नहीं है 8 से डिवाइड करना क्योंकि छोटी है, तो हम 45 को 8 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो आप 8 की टेबल सभी को आती होगी, बहुत नॉर्मल सी बात है। तो 8 5 ज़ा 40, यानी अप्रॉक्सीमेटली हमें पता चल गया कि 5 से ये जा सकता है। ठीक, अब आप क्या करो, ये हम लोग कहते हैं रफ़ कैलकुलेशन, इसमें रफ़ कैलकुलेशन करते रहना चाहिए। अब मैंने आपको क्या बताया कि जो भी नंबर आप यहाँ लिखोगे, जिस भी नंबर को सिलेक्ट करोगे उसे यहाँ भी लिखोगे, उसे यहाँ भी लिखोगे और उसी नंबर को यहाँ भी लिखोगे। 3 बार आपको लिखना होगा। ठीक, यानी कि एक बार आपने यहाँ लिखा और यहाँ लिख दिया। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, यानी 85 और 5 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ आएगा और एडिशन कहाँ चला जाएगा, एडिशन यहाँ आ जाएगा। ठीक, तो हम पहले 85 × 5 करके देखेंगे कि हमारा सिलेक्शन सही है या नहीं है। तो अगर हम 85 × 5 करें तो देखिए 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी एंड 8 5 ज़ा 40 × 4 2 5, ये आ गया हमारे पास। अब ऑब्वियसली ये करेक्ट है 4 2 5। अगर आप सोचो कि हम 6 लेते, सपोज हम 6 लेते, तो ये क्या होता 8 6 × 6, तो 6 6 ज़ा 36 एंड 8 6 ज़ा 48 एंड 3 दैट इज़ 51। तो ये ज़्यादा हो जाता, तो हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए उससे कम। तो हमारा 4 2 5 हमने सेलेक्ट कर लिया। अब आप माइनस कर दीजिए, 7 - 2 इज़ 2, 5 - 2 इज़ 3, ये 32 हो गया आपके पास। और इनको जब हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, दैट इज़ 90। क्लियर है सेकेंड स्टेप। अब आपका यहाँ तक तो हम आ गए। अब हमारी गाड़ी फिर अटक जाती है क्योंकि हम ये सोचते हैं कि अब हमें आगे क्या करना है। ठीक है, तो आगे करने के लिए डिवीजन में हम लोग क्या करते थे, ऐसी सिचुएशन में हम डेसिमल लगाते थे। डेसिमल हमें क्या अलाउ करता है, एक ज़ीरो लगाना अलाउ कर देता है। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पेयर में बात कर रहे हैं, तो जब हम डेसिमल लगाएंगे तो हम यहाँ पे पेयर ऑफ ज़ीरोज़ बढ़ा देंगे इस तरीके से। ठीक, तो हमने पेयर ऑफ ज़ीरोज़ बढ़ा दिए। अब हमारे पास नंबर हो गया 3200 और यहाँ क्या है 90। अब अगेन हम वही करेंगे, पहले 9 से 3 को डिवाइड करना नॉट पॉसिबल, तो हम 32 को डिवाइड करके देखेंगे रफली। ये एक टेक्निक होती है, डिवीजन में भी यही टेक्निक यूज़ होती है। अगर आप रफली कैलकुलेट करो तो 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, यानी 27 एंड 9 4 ज़ा 36, वो ज़्यादा हो जाएगा, तो अप्रॉक्सीमेटली 3। तो हम यहाँ पे भी 3 लिखेंगे, यहाँ भी 3 लिखेंगे और यहाँ भी 3 लिख देंगे। ठीक, तो अब हम रफली कैलकुलेट करेंगे 903 × 3, तो ये हमें क्या देगा 2709। तो ये वाला नंबर तो हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, और उसके बाद अगेन 10 - 9 इज़ 1, दिस इज़ 9 एंड दिस इज़ 4, ये आपका 491 आ गया यहाँ पर, और इसको जब ऐड करोगे तो 906 हो गया। ठीक है, अब ये 906 हो गया, ये क्या है 491। अब हम देखेंगे आगे, ज़्यादातर हम 2 डिजिट्स तक निकाल लेते हैं, तो 2 डिजिट्स तक निकालने के लिए डेसिमल इज़ ऑलरेडी पुट, तो हम फिर से यहाँ पे 00 बढ़ा सकते हैं, बढ़ा दिया। अब हम कोशिश करेंगे, देखिए 9 और ये कितना है 49, तो आप जानते हो 9 की टेबल 1 ज़ा 9, 2 ज़ा 18, 3 ज़ा 27, 4 ज़ा 36 एंड 5 ज़ा 45 एंड 6 ज़ा 54। तो 54 ज़्यादा हो जाएगा, तो हम कितने टाइम्स करेंगे 5 टाइम्स करेंगे। तो आप अप्रॉक्सीमेटली करके देख लीजिए, 906 × ये 5, यानी कि हमारा अप्रॉक्सीमेटली कितना जा रहा है 5। तो 5 को हमने 3 जगह लिख दिया। अब हम 5 से मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। 5 5 ज़ा 25, ओके, 5 6 ज़ा 30 एंड 2 32, दैट इज़ 3 कैरी एंड 5 9 ज़ा 45। तो 4 5 3 2 5 ये हमें मिल गया। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4 5 3 2 5। थोड़ा फिर से लिख देती हूँ मैं, आपको क्लियरली नहीं दिखेगा। 4 5 4 5 3 2 5 ये लिख दिया हमने। अब इसको लिखने के बाद हमारा काम लगभग ख़त्म हो गया है। आप चाहें तो इसको सब्ट्रैक्ट करके कर लीजिए। तो 9 - 2 करेंगे तो 7 हो जाएगा, और यहाँ पर 10 - 3 करेंगे 7 हो जाएगा, और यहाँ पर
अब रह जाएगा आपके पास 8 माइनस दिस 3, इसको ऐड करेंगे तो दिस इज़ 9070। अब क्योंकि आप लोग निकाल चुके हैं 2 डिजिट तक, तो दैट इज़ मोर देन इनफ, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता। तो अगर आप चाहो तो इसका आंसर 2057, इसका स्क्वायर रूट हमें क्या मिल गया, 45.35, दैट इज़ योर आंसर। ओके, सो आई थिंक कि आपको समझ में आ गए होंगे स्टेप्स। अगर आप इनको फॉलो करोगे तो इट विल बी ईजी फॉर यू। और इसके बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो इसमें अभी और होनी चाहिए, कुछ और एग्जाम्पल्स भी हैं, तो फिर वो भी मैं आपसे कल डिस्कस करूँगी। तो अभी आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरी तरह से देखकर कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू सो वेरी मच।